नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे मंगल का कुंडली में सभी 12 भावों में क्या असर रहता है, क्या प्रभाव रहता है, कैसा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है। वैसे मंगल को देखना बहुत आसान होता है। मंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव बिना कुंडली के भी आप लोग अपने आप देख सकते हैं। आज सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि कुंडली के किस भाव में मंगल होने से क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव मिलता है। आप लोग मंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर मंगल पॉजिटिव है तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करता होगा, जंक फूड नहीं खाता होगा, अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान रखता होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखता है। लेकिन अगर मंगल नेगेटिव हो जाएगा तो वो इंसान अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। उसका खाना पीना ऐसा होगा जो आम इंसान से हट के, वो किस टाइम उठेगा, किस टाइम सोएगा, क्या खाएगा, एक्सरसाइज का तो दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं होता। सभी तरह के सुख भोग लें, कोई ऐसा सुख ना हो जो रह जाए, किसी तरह कोई कमी न रह जाए। टेस्ट में हर तरह का उनको टेस्ट चाहिए, हर तरह की ड्रिंक चाहिए, वाइन चाहिए। अगर ऐसे लोगों का अगर फ्रेंड सर्कल बहुत बेकार होता है तो एक और कमी पैदा हो जाती है, वो रोज रोज पार्टी करना, नॉनवेज, ड्रिंक, उनका रोज का काम हो जाता है। और फ्रेंड सर्कल के साथ जितनी बुरी आदतें हैं उनको और बढ़ा लेते हैं। ऐसे नेगेटिव मंगल वाले लव अफेयर के चक्कर में जल्दी पड़ते हैं। उनको शादी नहीं करनी होती, लेकिन जिससे अफेयर करते हैं उसके ऊपर खूब पैसा खर्च करते हैं और सिर्फ मौज मस्ती के लिए, और टाइम ऐसे ही पास करते रहते हैं। उनको उसमें मजा आता है। तो कुंडली में, तो जन्म कुंडली में मंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखेंगे, आज इसी बारे में बात करेंगे। अगर मंगल लगन में है तो ये निश्चित है कि वो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता होगा। उसका अगर मंगल लगन में पॉजिटिव है तो वो इंसान अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता होगा और शरीर बहुत मजबूत होगा। माता का सुख उसको पूरा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, क्योंकि मंगल उसको अपने आप दे देता है, क्योंकि उसने अपने आप पे मेहनत की है। तो जो अपने आप पे मेहनत करता है मंगल पॉजिटिव हो जाता है, भाई बहन का सुख मिल जाता है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लाइफ बहुत आराम से बीत जाती है। लेकिन अगर यही मंगल नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे देता है, उसको हर तरह के सुख में कमी कर देगा। अपने घर के, अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे देगा, उसको बच्चों से प्रॉब्लम दे देगा, उससे बॉस से प्रॉब्लम दे देगा, अपने कस्टमर से प्रॉब्लम दे देगा। हर तरह से उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलती है अगर मंगल लगन में नेगेटिव होता है तो। और शरीर तो बिल्कुल पतला दुबला होगा, क्योंकि उसने अपने शरीर पे मेहनत ही नहीं की। मेहनत करने के लिए बस सोचना होता है और थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तभी मंगल स्ट्रांग होता है, तभी पॉजिटिव होता है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते? करना चाहिए। क्यों मंगल का नेगेटिव लेना? जब पॉजिटिव मिल सकता है मेहनत करके तो पॉजिटिव ले लीजिए, किसने रोका है? मंगल अगर सेकंड हाउस में है
तो इनकम अच्छी होगी, घर में रिश्तेदारों से रिलेशन बहुत अच्छा होगा, एज लंबी होगी। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मंगल पॉजिटिव है, वो अपने शरीर पे मेहनत करता है। जो मेहनत करता है तो नेचुरल बात है कि उसकी एज लंबी होगी। उसको ये पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लीवर को किडनी को कैसे बचाना है, कैसे हेल्दी रखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होने से सुख मिल जाता है और संतान का सुख भी मिल जाता है। संतान अच्छी होती है जो उनका नाम रोशन करती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में सभी लोगों का सुख मिल जाता है। अगर मंगल नेगेटिव है तो उसको सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल लॉस होता है। पैसा किसी को दिया, उधार दिया तो वापस लेने में मुश्किल, और वैसे ज़रूरत है किसी से मांग लिया तो भी मिलना मुश्किल। शेयर मार्केट में ऐसे लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सबसे बना के रखें। अगर मंगल थर्ड हाउस में है तो वो इंसान बहादुर होगा, बहुत ज़्यादा बहादुर। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती उसके लिए, और होनी भी चाहिए। मंगल पॉजिटिव है तो फिर डर किस बात का। मंगल थर्ड हाउस में है, पॉजिटिव है, तो वो इंसान बहुत बहादुर होगा। उसका इसी इसी बहादुरी के कारण ही उसको यश मिलता है, नाम मिलता है, नेम फेम मिलता है। और इसकी एक खास बात होती है कि बस वो मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत करेगा तो सफलता तो मिलेगी ही। लेकिन मंगल नेगेटिव होने से एक इफेक्ट ये पड़ता है कि उसके भाई बहन से नहीं बनती, भाई बहनों से मनमुटाव होता है, विचार नहीं मिलते। अगर आपके भी भाई बहन से विचार नहीं मिलते तो मान लीजिए आपका मंगल नेगेटिव है। मंगल अगर फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस की सारी चीजें दे देगा। अच्छा मकान, माता का सुख, अच्छी बड़ी जमीन, वाहन बहुत बढ़िया, बिल्कुल लग्जरी। अगर मंगल पॉजिटिव है तो अच्छा मकान देता है, अच्छा वाहन का सुख देता है, और साथ में सभी तरह के सुख दे देता है, लाइफ को लग्जरी बना देता है। और यही मंगल अगर नेगेटिव होता है तो वाहन से एक्सीडेंट होता है। कारण कुछ भी हो सकता है, गाड़ी तेज चलाना, ओवरटेक करना, या नशा करके गाड़ी चलाना, या आगे बढ़ने की जल्दी, टाइम पे पहुंचने की जल्दी। तो मंगल नेगेटिव होता है तो एक्सीडेंट दे देता है वाहन का। मकान के लिए उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, अपने मकान या नया मकान परचेज करने में उसको अपने नाम करने में बहुत दिक्कत आती है अगर मंगल नेगेटिव है फोर्थ हाउस में। तो अगर उसका बिजनेस है या जॉब है तो उसका प्रमोशन धीरे धीरे होगा, तरक्की धीरे धीरे होगी। जैसे प्रमोशन का टाइम होता है उस टाइम पे प्रमोशन नहीं होगा, उसमें रुकावटें आएंगी। और अगर बिजनेस है तो जितना वो इन्वेस्ट करता है, जितना टाइम देता है, जितना मेहनत करता है, उसके हिसाब से उसको फ़ायदा नहीं मिलता, इसमें दिक्कत आती है। नेगेटिव होने से पैसे की दिक्कत आती है, फाइनेंशियल दिक्कत आएगी। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो उसके नशा करने का या परेशानी ज़्यादा बढ़ाने का अपने आप। अगर मंगल नेगेटिव है तो इस बात का ध्यान रखिए, एक तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड से मत चलाइए, दूसरा नया मकान, नई गाड़ी खरीदते समय मुहूर्त का ध्यान रखें,
अपने नाम करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे अच्छे मुहूर्त में लें और किसी की सलाह करके लें। मंगल नेगेटिव होता है तो वो इंसान अधर्म के कामों में जुड़ जाता है। नॉनवेज खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसके बगैर वो सोचता है कि मैं कैसे रहूँगा, अगर मैंने नॉनवेज नहीं खाया तो मेरा काम कैसे चलेगा। ड्रिंक रोज करनी है दोस्तों के साथ बैठ के, वो भी उसके लिए ज़रूरी होता है। और धर्म के कामों से बिल्कुल दूर हो जाता है। तो ये मंगल का नेगेटिव होता है, इसको आप चाहे तो सुधार सकते हैं। मंगल अगर 5th हाउस में पॉजिटिव है तो अच्छी संतान दे देगा, संतान से सुख दे देगा। संतान ऐसी होगी जो बात मानेगी, सेवा करेगी, अच्छी एजुकेशन दे देगा जो कि उसके बहुत काम आएगी, उससे वो काफ़ी पैसा कमाएगा, चाहे जॉब में या बिजनेस में। उसको शेयर मार्केट से प्रॉफिट दे देगा। उसको बस इतना ध्यान रखना होगा कि पहले देख ले मंगल नेगेटिव तो नहीं है 5th हाउस में। नेगेटिव का पता ऐसे चलता है कि नेगेटिव होने से वो इंसान शादी से पहले या शादी के बाद लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाता है। फ्रेंड सर्कल बहुत अनलिमिटेड होता है, उसको बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ये ध्यान रखना है 5th हाउस में मंगल होने से। और एक बात, 5th हाउस में मंगल होने से मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड सर्कल बिगाड़ देता है। वो रीज़न क्या है कि आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फिर फ्रेंड सर्कल किस बात का। फिर इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल लेके क्या करेंगे। अगर पढ़ना है तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे मेहनत करिए। पॉजिटिव होगा तो आप पढ़ाई पे मेहनत करेंगे, फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होगा। अगर नेगेटिव है तो फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, काम है नहीं, घूमना फिरना है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है। यही मंगल का नेगेटिव है जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रखिए, जो अच्छे हों छांट लीजिए, जो बेकार हों उनको हटा दीजिए, और नॉनवेज और ड्रिंक पार्टी अवॉइड कर दीजिए। मंगल का नेगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। मंगल अगर 6th हाउस में है तो एक बात है, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखना बहुत आसान है। पॉजिटिव है तो बॉडी बहुत अच्छी होगी, आप एक्सरसाइज करते होंगे। और मंगल अगर नेगेटिव है तो आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे। व्यवहार की बात करें तो यहाँ पे बर्दाश्त करने की हिम्मत होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चाहे शरीर कितना भी मजबूत हो, लड़ाई से दूर रहेंगे अगर मंगल पॉजिटिव है तो। और मंगल अगर नेगेटिव है तो आप लड़ने के लिए तैयार होंगे। बस सामने कोई बुरा बोलना चाहिए, कोई ऐसी बात हो जो आपको बुरी लग जाए, बस लड़ने का बहाना मिल गया, फिर लड़ाई तो करनी है। फिर चाहे कितनी देर लड़वा लो, कितनी बड़ी लड़ाई लड़वा लो, चाहे कोर्ट में क्यों ना जाना पड़े, पुलिस में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन लड़ने से पीछे नहीं हटते। ये मंगल नेगेटिव वाले होते हैं। अगर पॉजिटिव में है तो आप बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे, 6th हाउस में मंगल है तो। आप धार्मिक होंगे अगर 6th हाउस में पॉजिटिव है मंगल तो। आप अपने काम पे ध्यान देंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं। और भी किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें मास्टर बन सकते हैं। 6th हाउस का मंगल बहुत आगे ले जाता है। लेकिन बात है मेहनत करने की, लड़ाई झगड़ों से बचने की। पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा सा ही फर्क है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें भी बॉडी फिट होती है और नेगेटिव में भी फिट होती है। जैसे एक अपराधी होता है, वो भी चाकू चलाता है, गन को यूज करता है, लेकिन अपराध के लिए। तो वहां पे मंगल हुआ नेगेटिव। लेकिन यही अगर पॉजिटिव है
तो वो चाकू चलाएगा, लेकिन किसी को बचाने के लिए। वो डॉक्टर बन सकता है, सर्जरी कर सकता है, वो भी चाकू चला रहा है, लेकिन किसी को बचाने के लिए। वो मंगल पॉजिटिव है। वो भी गन को यूज कर रहा है, लेकिन किसी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, या समाज को बचाने के लिए, या किसी पर्टिकुलर इंसान को बचाने के लिए। वो पॉजिटिव में यूज कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिए, मंगल पॉजिटिव और नेगेटिव करना अपने हाथ में है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल अगर नेगेटिव होता है 6th हाउस में, तो लड़ाई झगड़े तो होता ही है। वो घर से ही शुरू होते हैं, फैमिली से शुरू होते हैं, और फिर पड़ोसियों से, और फिर बाहर समाज से। और एक बात और है मंगल नेगेटिव का, उसको कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता। हर इंसान के अंदर कमी दिखती है, और कभी किसी ने कोई बात कही होगी तो वही बात जो बुरी लगी वो बार बार याद आती है, और बार बार गुस्सा आता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो ये मंगल का नेगेटिव होने से इफेक्ट आता है, और इसका माइंड पे असर पड़ता है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, पूजा पाठ करिए, धार्मिक बनिए, अपने धर्म का पालन करिए, और इंसानियत को फॉलो करिए। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, और सभी गलतियों को माफ़ कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, अगर करने लायक है तो। और अगर किसी से दुश्मनी है तो भी समझौता करके, प्यार से बात करके बीच का रास्ता निकालिए। फिजिकली अटैक करना ठीक नहीं है अगर मंगल नेगेटिव है तो। अब बात करते हैं मंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल नेगेटिव होने से एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर मिलता है अगर मंगल पॉजिटिव है तो। और लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बिजनेस पार्टनर से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बिजनेस काफ़ी ऊंचाइयों पे चला जाता है, और उसको पैसे की दिक्कत नहीं रहती है। सम्मान मिलता है उसको समाज से, उसको बहुत इज्जत मिलती है सभी से। उसकी वाणी में इतनी मिठास होती है, बातों को इतनी अच्छे तरीके से कहता है कि सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। और यही मंगल अगर नेगेटिव हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा झूठ आ जाता है, सच्चाई से थोड़ा हटके हो जाता है, बात को बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत आ जाती है, लोगों को बातों में घुमाना आ जाता है। और पता कैसे चलेगा कि वो इंसान बातों में घुमाता है कि नहीं घुमाता? फैट बहुत ज़्यादा आ जाता है, बॉडी में इतना ज़्यादा फैट आ जाता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं पहले कहता हूँ, फैट दो ही प्लैनेट देते हैं, मंगल और जुपिटर। मंगल में फैट आने में गुस्सा ज़्यादा आता है, वो बात गुस्से से करेगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यही अगर जुपिटर का नेगेटिव है तो भी वो ऐसा नहीं होगा। कितना भी बॉडी में फैट आ जाए, लेकिन प्यार से बोलेगा, झगड़ा नहीं करेगा। और ये मंगल नेगेटिव में झगड़ा करना शौक होता है, छोटी छोटी बातों को बुरा मानने की आदत होती है। तो ये होता है मंगल का 7th हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं मंगल का 8th हाउस में। 8th हाउस में मंगल होने से क्या होता है? 8th हाउस में मंगल होने से, पॉजिटिव होने से सबसे अच्छी बात है, फिजिकली फिट है पहले तो वो, और एज बहुत लंबी होगी, उसका लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ बहुत हेल्दी होगा बुढ़ापे में भी। एज काफ़ी अच्छी होगी, और ऐसे नहीं हो जाती, उसने अपने शरीर पे मेहनत की है इसलिए हुआ है। यहाँ पे मंगल पॉजिटिव होने से
एज मिल जाती है अच्छी, अबाव 80-90। लेकिन अगर यही मंगल अगर नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहले तो वो अननेसेसरी की परेशानियों में डाल देता है। वो वहाँ से परेशानी देता है जहाँ पे आप प्यार करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं। अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो बच्चे कहीं झगड़ा करके आ जाएंगे और फिर उनका केस सुलटाते रहिए। किसी रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वहाँ से वो कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, फिर उसको सुलटाते रहिए। आप किसी न किसी दूसरे की प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि शरीर का ध्यान ही रखा है, इसलिए शरीर रोगी रहेगा। बीपी हो सकता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होगा, ये पहली पहचान है। वजन बढ़ जाएगा काफ़ी कि चलना भी मुश्किल होगा। इस मंगल के नेगेटिव होने से आप सबसे झगड़ा करते रहेंगे, रिश्तेदारों से बिगाड़ लेंगे, अपने फैमिली मेंबर से बिगाड़ लेंगे, अपने बॉस से बिगाड़ लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, मंगल का नेगेटिव रिश्तों को खराब करता है 8th हाउस में और शरीर को बीमार रखता है। अगर मंगल का पॉजिटिव चाहिए तो वही मैं कहूँगा, शरीर का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मंगल 9th हाउस में होने से भाग्य की उन्नति देता है, भाग्य से सब कुछ मिल जाता है। अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर यही मंगल नेगेटिव हो जाएगा तो सब चीज़ों के लिए परेशानी होती है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। पैसा कमाने में दिक्कत होती है, बचाने में दिक्कत होती है और रिश्तों को भी संभालने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मंगल का नेगेटिव होने से होता है। मंगल 10th हाउस में होने से, पॉजिटिव होने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि आप पुलिस में कोई अच्छे जॉब कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, जहाँ पे आर्म्स का इस्तेमाल होता है, हथियारों का इस्तेमाल होता है। ऐसी जगह आप जा सकते हैं, अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं। आप ऐसे कामों में आपका सिलेक्शन जल्दी होने के चांस हैं। और यही है मंगल अगर नेगेटिव हो जाए तो बच्चों से कष्ट मिलता है। बच्चों से कोई ना कोई दिक्कत आती है जो काफ़ी लंबे समय तक रहती है और उनकी वजह से आप परेशान रहते हैं। और पॉजिटिव में आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आपको नेम फेम मिलता है। एक मंगल का पॉजिटिव और है, मंगल का पॉजिटिव होने से आप बहादुरी से लड़ते हैं। आपकी बहादुरी ही आपके काम आती है। यही मंगल का पॉजिटिव, यही आप बिजनेस में बहादुरी दिखाते हैं, यही आप जॉब में बहादुरी दिखाते हैं, तभी सक्सेस मिलती है। तो अचीवमेंट जो मिलते हैं वो आपको आपकी मेहनत से मिलते हैं। तो जॉब में, बिजनेस में खूब मेहनत करिए। अगर मंगल 10th हाउस में है तो सक्सेस जरूर मिलेगी, सम्मान बहुत मिलेगा, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। मंगल 11th हाउस में है तो इनकम बहुत अच्छी होगी, मकान बहुत बड़ा होगा, गाड़ी बहुत लग्जरी होगी, इनकम के कई सोर्स होंगे और कह सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर मंगल यहाँ नेगेटिव है तो शरीर से प्रॉब्लम आती है, शरीर में बहुत तकलीफ होती है, कई तरह की बीमारियां होती हैं और कई बार सर्जरी हो चुकी होती है। और यहाँ पे एक बात और है कि आपको परिवार से बना के रखनी चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव मंगल का लेना है तो तभी मिलेगा जब आप
अपने कर्म पे भी मेहनत करेंगे। कोई बिगाड़ना चाहे रिश्ता तो उसके हाथ की बात नहीं है, रिश्ता बिगाड़ना आपके हाथ की बात है। आप जितना चाहे बिगाड़ लो या बना लो, कोई अकेला इंसान आपसे झगड़ा नहीं कर सकता। झगड़ा तब होगा जब उसका आप बदले में कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर कोई अच्छा नहीं लगता है तो दूर हो जाइए रिश्ते से, उसमें गैप कर दीजिए, थोड़ा सा बातचीत कम कर दीजिए, बोलचाल कम कर दीजिए, लेकिन बिगाड़िए मत, तो मंगल का नेगेटिव नहीं आएगा। आप अपने भगवान पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपने कर्म पे ध्यान रखिए। कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर 11th हाउस में मंगल है तो, पॉजिटिव है तो, और अगर मंगल नेगेटिव हो गया तो फिर परेशानी ज़्यादा होगी। मैंने बताया कई बार सर्जरी हो जाएगी तो शरीर को भी तकलीफ होगा, पैसे का भी नुकसान होगा, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि मंगल को पॉजिटिव रखिए। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में मंगल होगा, अगर पॉजिटिव है तो आपका जॉब का या प्रोफेशन का फॉरेन से लिंक होगा। आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अगर जाना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फॉरेन में जाके सेटलमेंट चाहते हैं तो आपके 12th हाउस का मंगल आपको बहुत कुछ दे देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि फॉरेन से बहुत कुछ मिल जाता है। अगर आपकी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपकी हॉस्पिटल में जॉब लग सकती है, आपको पुलिस में तो जॉब लग सकती है, लेकिन जेल में कहीं पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर मंगल का पॉजिटिव चाहिए तो आपका बहुत अच्छा मिल जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे फॉरेन से। आप बिजनेस के लिए फॉरेन में ट्राई कर सकते हैं और जॉब के लिए भी फॉरेन की किसी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई करें, सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर मंगल नेगेटिव है तो खर्चा बहुत ज़्यादा कराएगा, जितना आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा होगा। और एक परेशानी की बात यह है कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, वहाँ पे आपसी मनमुटाव रहेगा, रिश्तों में कड़वाहट रहेगी। तो मैरिड लाइफ में साथ बैठ के थोड़ी देर बात करना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर बैठ के अगर बात कर ली तो फिर दोनों एक दूसरे से गुस्सा होके अलग अलग कमरे में बैठे होंगे, फिर थोड़े दिन बात नहीं होगी, फिर थोड़े दिन के बाद ठीक होगा, फिर उसके बाद फिर कभी किसी बात पे बहस हो जाएगी। तो ऐसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है अगर मंगल नेगेटिव होता है 12th हाउस में। तो ये था मंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि मंगल को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, अपने हाथ में है। चाहे मंगल आपका कहीं भी होगा, पॉजिटिव ही देगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।